हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि 21 नवंबर से लेके और 31 दिसंबर के बीच में ये घटनाएं घटने वाली हैं। होने वाला है बड़ा बदलाव। क्या घटनाएं घटेंगी, क्या बड़ा बदलाव होने वाला है, और साथ में हम ये भी जानेंगे, जैसे कि आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। एक वीडियो आप देखते हैं कि बहुत अच्छा होने वाला है, तो दूसरे दिन दूसरी वीडियो देखते हैं तो उसमें बताया जाता है कि आपका समय बहुत खराब चल रहा है, ऐसी घटनाएं घटेंगी, आपको ऐसी तकलीफें आने वाली हैं। तो इसका भी सलूशन हम जानने वाले हैं। तो 21 नवंबर से लेके और 31 दिसंबर तक ये दोनों को हम कवर करने वाले हैं। साथ में इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी रह गया था, तो उसको भी हम दूर करने वाले हैं। तो ये इतने समय के बीच में, ये 2 महीने के बीच में जो ग्रहों का चेंज होगा, जो परिवर्तन होगा, उनका सबका एक साथ हम इसमें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या राजयोग बनने वाले हैं, क्या घटनाएं घटने वाली हैं। साथ में इसमें लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण होने वाला है, जो कि आपको धन लाभ कराने वाला होगा। वो कब कराएगा, कैसे कराएगा, और भी बहुत सारी जो समस्याएं हैं आपके जीवन में वो भी अब दूर होने वाली हैं। तो कब और कैसे होंगी ये सब हम जानेंगे। तो ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पे है। तो देखा जाए तो 16 नवंबर से सूर्य और मंगल दोनों परिवर्तन करके और वृश्चिक राशि में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। तो इससे मंगल रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं। तो मंगल रोचक योग का जब निर्माण करेंगे तो इसका रिजल्ट भी आपको मिलने वाला है। रोचक योग पंच महापुरुष योगों में से है, जो कि बहुत बड़ा राजयोग कहलाता है। तो ये आपको क्या लाभ देने वाला है ये हम समझेंगे। तो ये लाभ आपको देने वाला है कि आपको यदि करियर में समस्याएं थी या आप जॉब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो इस समय आपको करियर में बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपको धन लाभ भी होने वाला है। साथ में देखा जाए तो यदि सरकारी क्षेत्र को लेकर यदि आप कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पर यदि समस्याएं आ रही थी, तो वहाँ से भी आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, विजय आपको प्राप्त होने वाली है। इसके अलावा यदि आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान थे तो आपका मानसिक टेंशन भी दूर होने वाला है, मान सम्मान में भी वृद्धि होने वाली है। इसके अलावा एक ग्रह स्थिति ऐसी बन रही है दिसंबर के महीने में कि आपने सुना होगा कभी नवम पंचम योग। तो ये देवगुरु बृहस्पति से सूर्य और मंगल, क्योंकि 16 दिसंबर को सूर्य और मंगल जो है, तो ये 28 दिसंबर को ये धनु राशि में आ जाएंगे। तो सूर्य जैसे कि अपनी उच्च राशि में रिजल्ट देते हैं, उसी के समान धनु राशि में भी रिजल्ट देने वाले होते हैं, और मंगल भी इसी तरह रिजल्ट देते हैं जैसे अपनी वो उच्च राशि में देते हैं। अभी जैसे पहले रोचक योग बनाए हुए हैं, और जैसे ही रोचक योग पूरा होगा तो नवम पंचम योग में वो भी देवगुरु बृहस्पति के साथ आएंगे। देवगुरु बृहस्पति कौन है? आपको धन देने वाले, मान सम्मान दिलाने वाले। आप यदि ऊपर ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, अपने करियर में, अपने जीवन में बेहतर करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ देने वाले हैं। और बड़ी बात क्या है कि सूर्य जो आपके राशि के अधिपति हैं, उनके साथ ये नवम पंचम योग बनाने जा रहे हैं। तो आपके जीवन में बहुत बड़ा एक मौका है, जो कि इस समय जो 1 महीने का ये समय होगा, जैसे ही नवम पंचम योग में आएंगे 16 दिसंबर से देवगुरु बृहस्पति के साथ, तो भाग्य का साथ मिलना चालू हो जाएगा। और जहां पर अभी तक कामों में रुकावट आ रही थी, तो भाग्य का साथ मिलने की वजह से कामों में रुकावट दूर होगी और आपके काम बनने लगेंगे। साथ में देवगुरु बृहस्पति उन लोगों के लिए भी अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं जिनको संतान योग बना हुआ था, परंतु संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में बैठते हुए
आपके अंदर जो आलस्य था उसे दूर करने वाले। सिंह राशि के लोग राजा होते हैं, क्योंकि ये भगवान सूर्य के आधिपत्य में राशि आती है। तो वो जो आपका प्रभाव है अभी वो समाज में दिखेगा, और जहां पर अपमान हो रहा था अब सम्मान मिलेगा। आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही थी कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे फिर भी आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिलता था, तो वो भी रिजल्ट आपको अब मिलने वाला है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस समय आपको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके देवगुरु बृहस्पति की राशि है और पंचम भाव में, और यहीं पर ही लक्ष्मी नारायण योग भी बनने वाला है। लक्ष्मी नारायण योग शुक्र और बुध की युति से बनेगा। बुध 28 दिसंबर को जब यहाँ शुक्र के साथ युति करेंगे तो लक्ष्मी नारायण योग भी बनने वाला है। परंतु कुछ सावधानियां भी मैं आपको बता देता हूं। सावधानियां ये हैं कि बुध वक्री हो रहे हैं, फिर मार्गी हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं। इस समय कई सारी स्थितियां हैं, तो इस समय आपको यदि कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो योग तो बनेंगे, परंतु खासकर किस तारीख से बनेंगे ये समझना जरूरी है, क्योंकि 28 तारीख से शुक्र और बुध की युति होगी तब बनेगा। परंतु वाणी में आपको संयम रखना होगा, और साथ में आपकी जन्म कुंडली में अब देखा जाए कि इतने सारी बातें आपने सुनी कि आपको धन लाभ होने वाला है, आपको मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है, आपको इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट होने वाला है। और बड़ी बात एक और भी है शुक्र की। शुक्र अभी तक नीच की अवस्था में थे, अब वो नीचत्व छोड़ के और आ जाएंगे कहाँ पर, ये आ जाएंगे मंगल की राशि में। तो यहाँ से भी आपके जीवन में जो लग्जरी की आपकी इच्छाएं थी कि मुझे ये सब चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए, वो सब दिलवाएंगे। और बड़ी बात जो मैंने पहले कही कि आपके राशि की अधिपति गुरु के साथ, देवगुरु बृहस्पति के साथ जो भाग्य भाव में इस समय आपके गोचर कर रहे हैं, उनके साथ ये युति करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। साथ में क्या करवाएंगे देवगुरु बृहस्पति और सूर्य का ये नवम पंचम योग, ये करवाने वाले हैं आपके जीवन में यदि आरोग्यता की कमी थी, रोग बाधाएं बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो यहाँ से भी छुटकारा दिलाएंगे। तो देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति सिंह राशि वालों के लिए बन रही है। परंतु ये रिजल्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारी आप वीडियो जो देखते हैं कि अच्छा होने वाला है, तो फिर दूसरी वीडियो में देखते हैं कि बुरा होने वाला है, पर होगा क्या, ये महत्वपूर्ण बात है। ये कैसे आप निश्चित कर सकते हैं? अपनी जन्म कुंडली से, क्योंकि ये प्रभाव किसका है? गोचर का है। और आपकी जन्म कुंडली में यदि ग्रहों की स्थिति मजबूत हुई, आप समझ लीजिए जैसे देवगुरु बृहस्पति हो गए और सूर्य ये नवम पंचम योग में आएंगे, यदि आपकी जन्म कुंडली में भी अच्छी स्थिति में हुए, लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, तो बुध मजबूत हुए, तो आपको ये सब लाभ मिल जाएंगे। और यदि ये कहीं ना कहीं पीड़ित है, पाप मध्यत्व में हैं, या कहीं नीच के हैं, या किसी पापी ग्रह से दृष्ट हैं, राहु से मान लीजिए राहु के साथ सूर्य बैठ के ग्रहण योग बना रहे हैं, या शनि के साथ बैठे हुए हैं, या द्वादश भाव में चले गए हैं, तो ये स्थितियां हैं, यदि ये कमजोर हैं तो फिर कहीं ना कहीं पाप मध्यत्व में हो गए हैं। तो यदि ये सब स्थितियां बनती हैं तो फिर ये रिजल्ट आपको नहीं मिलते, या मिलते हैं तो बहुत कम मात्रा में। अब जैसे समझ लीजिए 100% मिलने की जगह 30% ही मिला, आपको 20% ही रिजल्ट मिला। तो इसलिए आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति जरूर चेक कर लीजिए, महादशा अंतरदशा किसकी चल रही ये भी चेक कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ग्रह स्थितियां गोचर में और जन्म कुंडली में बेहतर होने के बावजूद यदि दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं तो फिर रिजल्ट आपको नहीं मिलता इस स्थिति में भी। तो 50% गोचर का प्रभाव और 50% आपकी जन्म कुंडली का प्रभाव, दोनों का प्रभाव होता है। तो यदि आप कंफ्यूज हो, ना समझ पा रहे हो, तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के जान सकते हैं कि ये लाभ आपको मिलने वाले हैं कि नहीं, और दक्षिणा लागू रहेगी, शुल्क लागू रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, अब हम जान लेते हैं उपाय, और उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर से
ये मार्गी होने जा रहे हैं, तो 31 दिसंबर से ये और भी बेहतर रिजल्ट आपको देना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। और आपने सुना होगा कि वो व्यक्ति ना तो बहुत पढ़ा लिखा है, ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, फिर भी देखो इतनी ज़्यादा सफलताएं मिलती हैं। और हमारे भारत में और भारत के बाहर भी, हमारे भारत में ही एक एक से ऐसे लोग हैं, आप जानते भी होंगे, उनका मैं नाम लेना चाहूँ तो अडानी जी हो गए, और भी ऐसे बहुत, सचिन तेंदुलकर जी हो गए, तो सचिन तेंदुलकर जी हैं, अडानी जी हैं, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आज शीर्ष में हैं अपने क्षेत्र में, जो कर रहे हैं उसमें शीर्ष में हैं। तो उसके बावजूद भी उनको इतना सब कुछ प्राप्त हुआ, विद्या ना होने के बाद भी, जो एक पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए क्लास वाली, वो ना होने के बावजूद वो इतना कुछ क्यों कर सके? भाग्य और कर्म। तो कर्म तो आप कर सकते हैं, पर भाग्य को समझना जरूरी है। और भाग्य देने वाले देवगुरु बृहस्पति इस समय जो आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, वो 31 दिसंबर से मार्गी होने जा रहे हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। इसीलिए मैंने लिखा कि ये घटनाएं घटने वाली हैं, तो इनको समझना जरूरी है। सावधानी की बात करें तो जैसे मैं बताया कि वाणी में संयम रखना है। इन्वेस्टमेंट करते समय आपको पहले अपनी ग्रह स्थितियों को समझ लेना, फिर इन्वेस्टमेंट करना है। साथ में यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि राहु महाराज आपके जन्म कुंडली में द्वादश अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये देवगुरु बृहस्पति की राशि में हैं, पर यहाँ पर ये प्रभावी हो जाते हैं राहु। तो इसको भी समझना जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में कैसी स्थिति है, क्योंकि यदि इनकी स्थिति ठीक नहीं हुई तो बड़ा धन लाभ की जगह बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए समझना बेहद जरूरी है। अब हम उपाय की बात करें तो एक तो आपको राम दरबार की आराधना करनी है। भगवान राम की दरबार की आराधना पूरी, हनुमान जी भी आ जाएंगे उसमें, राम जी भी, माता जी भी आ गए, लक्ष्मण जी भी आ गए सब। तो यदि आप राम नाम का खूब जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, और भगवान राम को तुलसी चढ़ाना ना भूलें, भगवान राम को तुलसी जरूर चढ़ाएं। और राम नाम का जितना ज़्यादा जप हो सके उतना ज़्यादा जप करें, बड़ों का सम्मान करें, गुरुजनों का आशीर्वाद लें। और यदि आपके आसपास कहीं मंदिर हो, और खासकर यदि विष्णु मंदिर हो, राम जी का मंदिर हो, तो वहाँ जरूर दर्शन करने जाएं, या जो भी मंदिर हो तो वहाँ पर दर्शन करने जरूर जाएं और आशीर्वाद लें भगवान का। और कमेंट में जय सिया राम जरूर आपको लिखना है, क्योंकि बाद में समय मिले ना मिले, आप लिखते हुए लिखना, यदि आपने एक बार लिखा तो बोलना 10 बार है, जिससे आपको स्मरण भगवान का हो जाए, भगवान का आशीर्वाद मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय करना है। और मैं जैसे बता ही दिया कि अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति जरूर चेक कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करिए। जिनका आप हित चाहते हैं, जिनका भला चाहते हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। और मैं जैसे बता दिया कि जिनका भला चाहते हैं, तो जिसके पास आप शेयर करेंगे तो वो आपको ये समझेंगे कि हाँ, आपका भला वो चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।